चैप्टर 9 के स्टार्टिंग से हमें वही 2 बंदा को दिखाया जाता है जो 2 बंदा प्लान कर रहे थे कुछ फेंकने के लिए, जिसे सुनकर हमारा यान की गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं था। तो वही 2 बंदा को अभी दिखाया जाता है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि चलो सारी चीज़ें कहीं पे फेंक देते हैं। उसके बाद वो एक खाली बैग पाएगा और दूसरा आदमी कहता है हाँ, वैसे भी वो तो एक अमीर बाप की औलाद है, तो वापस खरीदने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कहकर वो सारी चीज़ फेंक देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो सारी चीज़ और जो नीचे की ओर गिर रहा होता है और उसी के साथ हमें पता चलता है आखिर ये चीज़ सारी यान की होती है जो बहुत लोग प्लानिंग कर रहे थे फेंकने की, और जिसे सुन के हमारे यून का तो गुस्सा का ठिकाना नहीं था। और अभी एक आवाज़ आती है एक्सक्यूज मी कहकर। फिर हमें वही तो बंदा को दिखाया जाता है जो वो आवाज़ की ओर मुड़ के देखते हैं। तभी उस ओर से यून मुझे माफ़ करना, मैं आप लोगों को परेशान कर रही हूँ, ऐसा कह के आ रहा होता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है, हमारा कॉन्फिडेंट राउडी बंदा कहता है क्या तुम्हारे पास लाइटर है। दूसरे ओर वो 2 बंदा को दिखाया जाता है और वो लोग धीरे से बात कर रहे होते हैं, क्या तुम मुझसे जानते हो। और दूसरा कहते हैं नहीं मैं नहीं जानती हूँ। उसी के साथ वो जवाब देते हैं नहीं हमारे पास लाइटर नहीं है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यान की सारी चीजें और उसी के साथ यून की आवाज आती है हे ऐसा कहकर। फिर हमें दिखाया जाता है यून वो दोनों के बीच से गुजर कर पड़ी हुई चीजें की ओर हाथ बढ़ाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यून मुंह पे सिगार रखते हुए एक प्यारी सी स्माइल देके कहता है तुम्हारे पास है ये देखो। दूसरे सिनेमा में वही 2 बंदा को दिखाया जाता है, उसी के साथ यून की आवाज आती है ये तुम्हारा है ना। और वो बंदा थोड़ा कंफ्यूज होकर कहते हैं हाँ। दूसरे सिनेमा में कॉलेज बिल्डिंग दिखाया जाता है और उसी के साथ वो 2 बंदा का धीरे धीरे से कहने की आवाज़ आ रहे होते हैं चलो यहाँ से चले जाते हैं, और वो दूसरा वाला कहते हैं हाँ ठीक है चलो, और उसी के साथ वो दोनों चले जा रहे होते हैं। दूसरे सिनेमा में वही 2 बंदा को चले जाते हुए दिखाया जाता है और उसी के साथ वो 2 बंदा धीरे धीरे से कह रहे होते हैं क्या वो एक स्मोकर है, और दूसरा वाला कहते हैं किसको पता। और उसी के साथ यून सोचता है ये मेरी है, ऐसा कहकर वो दिखाया जाता है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है वो यान की सारी चीज की ओर देख रहा होता है और उसी के साथ वो कहता है क्या यहाँ पे वो सारी चीज है। फिर दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है यून वो सारी चीजों को समेट रहा होता है और उसी के साथ वो दोनों को गाली दे रहा होता है। हरकतें तो बच्चों की जैसे पर कह रहे हैं हम बड़े हो चुके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है यून थोड़ा चौंका हुआ है और उसी के साथ वो यान की ईयरफोन उठाता है और वो सोचता है ये थोड़ा पुराना दिख रहा है। दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है यान वही चीज को पकड़ के कह रहा होता है ये थोड़ा पुराना दिख रहा है, और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है यान के पीछे कोई खड़ा हुआ है। फिर दिखाया जाता है यून भी वो चीज महसूस कर चुका है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यून के पीछे असल में कौन खड़ा है, हमारा टॉल हैंडसम यान। और उसी के साथ यून थोड़ा घबरा कर डर से कहता है वो क्या है ना तुम्हारे सारी चीज यहाँ पे गिरा पड़ा था, मैं बस उठा रही थी। फिर दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है यान यून पकड़े हुए बैग की ओर घूरे जा रहा होता है और उसी के साथ यून कहता है तुम्हारे सारे चीज अच्छे से है पर यहाँ पे थोड़ा डस्ट लग गई है। फिर दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है यून और यान को। यून यहाँ पे नर्वस की वजह से कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है, बस कह रहा होता है कि हाँ सुनो, ऐसा करके वो रुक जाता है क्योंकि वो ज़्यादा ही नर्वस हो चुका है। फिर दूसरे सिनेमा में दिखाया जाता है यून और यान को। यान यहाँ पे कुछ समझता ही नहीं, बस हार्शली कहता है इसे कहीं पे फेंक दो। और फिर दिखाया जाता है जो सुनकर यून दंग हो चुका है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है यान वहाँ से चला जा रहा होता है और पीछे से यून है रुको रुको ऐसा करके चिल्लाता रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यून घबरा के कहता रह जाता है तुम्हारा कार की भी है यहाँ। सीन शिफ्ट होती है, हमें कैंटीन हॉल दिखाया जाता है। उसी के साथ यून को गुस्से से एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है और जिसका गुस्सा देखकर आसपास लोग भी नोटिस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें यून को दिखाया जाता है जो एक खतरनाक भरी एक्सप्रेशन के साथ कहता है क्या वो सच में इसे फेंकना चाहते हैं क्योंकि मैंने इसे छुआ। और भी यून कहता है हाँ मुझे पता है वो रिच है पर यहाँ पे उसकी फैंसी केयर की है, वो कैसे चाहते हैं मैं इसे फेंक दूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यून गंभीरतापूर्ण कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यून की इमेजिनेशन में यान के फादर की झलक और यून सोचता रहता है यान के फादर कोई कंपनी का सीईओ है ना, ऐसा कहकर सोचता रहता है। जैसे हमें यून को सोचते हुए दिखाया जाता है और वो सोचता रहता है उसका फादर अगर सीईओ है तो उसके पास पैसों का कमी नहीं है।
और फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से यून के दिमाग में बिजली कड़कती है और वो डेविल स्माइल देते हुए कहता है मेरे पास एक आइडिया है। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें यून को पार्किंग प्लॉट में दिखाया जाता है। दूसरे सीन में हमें यून को दिखाया जाता है जो यान की कार की चाबी पकड़ते हुए कहता है मैं पार्किंग प्लॉट की सारी कार चेक कर लूंगी। फिर हमें एक दूसरे सीन में दिखाया जाता है सच में यून हर एक कार के पास जाके चेक कर रहा होता है कौन सी कार यान का है। फिर हमें एक फैंसी लग्जरी कार दिखाया जाता है और उसी के सामने हमें यून को दिखाया जाता है जो अपना पसीना पूछते हुए कहता है फाइनली मैं इसे ढूंढ लिया। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यून वो कार के चारों ओर घूर घूर के देख रहा होता है वाह कितना फैंसी कार है ऐसा कहकर। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कार इतने दूर में है, यहाँ से कोई चला के ले जाएगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद वो कहता है घर छोड़ो मुझे यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। फिर हमें उनको दिखाया जाता है जो कार की ओर जा रहा होता है और उसी के साथ वो बोलता है मैं अगर कार में जाके बैठूं तो मैं लाइन क्रॉस कर जाऊंगी क्योंकि उसको बिना पूछे उसका कार में बैठना अच्छी बात नहीं है, तो मैं यहीं पे ही बाहर उसका इंतज़ार कर लेती हूँ क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यून कार के पास बैठ चुका होता है और उसी के साथ वो सोचता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो क्या कहेगा, मैं उसके पैक पकड़ी हूँ तो। फिर हमें यून की इमेजिनेशन में यान को दिखाया जाता है और यून सोचता रहता है अगर मुझे सब कुछ चेंज करना है तो मुझे उसके साथ बात करनी पड़ेगी। फिर से हमें यून को दिखाया जाता है जो सोचता रहता है इस बार मैं होप करूँगी वो मेरी बात सुने। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है दिन से शाम हो चुका है, तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हैंडसम बंदे की एंट्री हो चुका है और वो देखता है कि यान उसके कार के पास बैठे बैठे सो चुका है। और फिर ये उनकी इस नींद के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होती है। कोई बात नहीं, 10 चैप्टर में हम फिर से उसे जगा देंगे और मैं आशा करूँगी ये चैप्टर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।